स्त्री क्या है? क्या वह एक शारीरिक बनावट है, एक रिश्ता है, या घर की रीढ़ है, या फिर एक ऐसी शक्ति जिसके बिना इस सृष्टि के अस्तित्व की कल्पना भी असंभव है? अगर आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो स्त्री आपको त्याग और समर्पण की मूर्त नजर आएगी। अगर आप साहित्य पढ़ेंगे तो प्रेयसी और प्रेरणा दिखेगी, और अगर आप आज के समय को देखेंगे तो वह संघर्ष, साहस और स्वाभिमान का दूसरा नाम दिखेगी। लेकिन इन सब के पीछे सवाल एक ही रहता है, असल में स्त्री क्या है? आज इसको गहराई से जानेंगे। अगर प्रकृति को मानवीय रूप में देखना है तो वह स्त्री होगी। स्त्री का पहला और सबसे महान रूप सृजन है। एक बीज को अपने भीतर संभालकर उसे एक विशाल वृक्ष बनाने की क्षमता जैसे धरती में है, वैसे ही ठीक एक जीव को अपने भीतर सींचकर इस दुनिया में लाने की शक्ति स्त्री में है। लेकिन सृजन सिर्फ जन्म देने तक ही नहीं है। स्त्री सृजन करती है संस्कारों का, एक घर की मर्यादा का और एक पूरे समाज की सोच का। अध्यात्म की भाषा में देखें या कहें तो पुरुष अगर चेतना है तो स्त्री उस चेतना की प्रकृति और शक्ति है। अगर पुरुष चेतना है तो स्त्री उस चेतना की प्रकृति और शक्ति है। शक्ति के बिना चेतना जो है निष्क्रिय होती है, यानी स्त्री के बिना यह संसार अधूरा ही नहीं, गतिहीन भी है। समाज ने स्त्री की कोमलता को उसकी कमजोरी समझ लिया, लेकिन सच तो ये है कि उसकी कोमलता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी जो कोमलता है उसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्त्री की संवेदना वह महासागर है जो दूसरों के दर्द को बिना कहे समझ जाती है। वह एक ही समय में माँ बनकर दुलार करती है, बहन बनकर संभाल सकती है और पत्नी बनकर साथ निभा सकती है, और बेटी बनकर पूरे घर की रक्षक बन जाती है। लेकिन इस संवेदना के साथ जुड़ी है उसकी सहन शक्ति। जरा सोचिए, सदियों से स्त्री ने क्या क्या नहीं सहा। समाज की पाबंदियां उसने सही, खुद के सपनों को उसने त्यागा और अपनों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं की बलि स्त्री ने दी। फिर भी वह टूटी नहीं। वह हर बार एक नए रूप में, एक नई मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती है। फिर भी तो ये सहनशीलता उसकी लाचारी नहीं बल्कि उसका आत्मबल है। उसकी जो सहनशीलता है उसका आत्मबल है, उसे वहाँ से बहुत बल मिलता है। इतिहास गवाह है कि जब कभी स्त्री को अवसर मिला, उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ चौखट के भीतर सिमटने के लिए नहीं बनी। वैदिक काल में अगर देखा जाए तो गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियों ने शास्त्रार्थ में ऋषियों से सवाल जवाब और उत्तर भी दिए, और युद्ध के मैदान में रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई ने तलवार उठाई। और आज की स्त्री से तो आप रूबरू हैं कि आज तो वो अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रही है, व्यापार संभाल रही है, और साथ के साथ अपने परिवार की धुरी भी बनी हुई है। साथ के साथ वह अपने परिवार को भी संभाल रही है। आज की स्त्री अपनी खुद की पहचान खुद लिख रही है।
उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, वो खुद खड़ी होना चाह रही है, खुद के बल पे खुद खड़ी होना चाह रही है। वो आज सिर्फ किसी की बेटी या किसी की पत्नी बनकर नहीं रहना चाहती, वो अपना जो है वजूद खुद ही अपने सोच के बल पे अपने सपनों के साथ जीना चाहती है। स्त्री होना अब सहना नहीं रह गया है। पहले की स्त्रियां कैसी थी कि सहन करती थीं, लेकिन अब क्या सहन करती हैं अगर, लेकिन वो अपने अधिकारों के लिए बोलना भी जानती हैं कि उनके अधिकार क्या हैं। तो फिर लौटते हैं अपने मूल सवाल पर कि स्त्री क्या है। देखिए, स्त्री कोई पहेली नहीं है जिसे आप सुलझा पाएँ। स्त्री कोई वस्तु या किसी की संपत्ति नहीं है जिस पर आप अधिकार बना लें, जमा पाएँ। स्त्री किसी की दया की पात्र नहीं है जो उसे किसी की दया की ज़रूरत हो। स्त्री क्या है? स्त्री एक संपूर्ण अस्तित्व है। वो प्रेम भी है, महाकाली भी है और सहनशीलता की सीमा भी है, क्योंकि वो सहन तो करती है लेकिन सीमा तक। और जब उसके स्वाभिमान की बात आती है या उसके स्वाभिमान पर कोई उंगली उठाता है तो वो ज्वाला की तरह फूटती भी है। अगर आप स्त्री हैं और आप यह वीडियो देख रही हैं तो याद रखिए, आपको किसी और के पैमाने पर खुद को साबित नहीं करने की ज़रूरत है। आपकी पहचान आपके भीतर है, आपके साहस में है, आपकी सोच में है। आप अपने साहस को बढ़ाइए, अपनी सोच को बढ़ाइए, उसी में आपकी पहचान है। और अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री को समझने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप उसको सम्मान दो, उसके सपनों को पंख दो और उसे खुला आसमान दो उड़ने के लिए, जिसकी वो हकदार है। ना कि उसको एक पिंजड़े में, पिंजड़ा चाहे जितना भी सुंदर क्यों ना हो, चाहे सोने का ही क्यों ना हो, पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही होता है। फिर जब आप किसी को बंदिशों में रखते हो, जकड़ के रखते हो, तो वो घातक आपके लिए भी होता है। ये मत समझो कि आपने उस पर जो अधिकार जमा रखा है कहीं ना कहीं आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है वही समाज वास्तव में प्रगति करता है, उन्नति करता है। जिस समाज में स्त्रियां आगे होती हैं और उनकी सोच आगे होती है वही समाज प्रगति करता है। तो आपको क्या लगता है, आपके जीवन में स्त्री का क्या अर्थ है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये विचार आपके दिल को छू गया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।